जयपुर के जंगल में रामू अपनी पत्नी लीला और बच्ची के साथ रहता था। वह अपने खेतों में धान की खेती किया करता था। कुछ महीनों से बारिश न होने के कारण रामू बहुत परेशान हो गया था। खेत से घर जाता है। क्या हो गया जी? आप इतने उदास क्यों हैं? कोई आपको परेशानी है क्या? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बता देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। लीला, मेरी परेशानी मेरी मौत है। तुम्हें तो पता ही है कि कितने महीने से बारिश नहीं हुई है और हमारा सारा फसल सूख गया है। मैं चील जमींदार से कुछ उधार पैसा भी लिया है। अब चील जमींदार अपना कर्ज मुझसे बार बार मांग रहा है और हमारा फसल भी सूख गया है। अब तुम ही बताओ, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मैं चील जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं मर गया तो ये सब परेशानी ही खत्म हो जाएगी। आप यह क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चील जमींदार से कुछ दिनों का मोहलत क्यों नहीं मांग लेते हैं? मैंने थोड़ा और समय मांगा था लीला, लेकिन वह बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है लीला, और कह रहा था कि जल्दी से कर्ज नहीं चुकाया तो वह अपना खेत और घर दोनों हमसे ले लेगा। आप चिंता मत करिए, मैं कल जाकर चील जमींदार से बात करूंगी। अगली सुबह लीला अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल के लिए भेज देती है और वह चील जमींदार के पास जाती है। हम गरीब पर थोड़ी रहम करिए, हमें कुछ और दिनों का समय दे दीजिए, हम आपका कर्ज जल्द ही चुका देंगे। अच्छा, उस रामू ने अब तुम्हें भेजा है? तुम्हें पता भी है मैं उसको पिछले 1 साल का कर्ज दिया हूँ। अब तो मेरा मूल के साथ साथ कर्ज भी बढ़ गया है। अब तो तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अच्छा होगा कि तुम ये खेत मेरे हवाले कर दो। जमींदार जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। अगर मैं आपके कर्ज नहीं चुका पाई तो आप हमारी खेत ले लेना। अच्छा, ठीक है लीला, तू कहती है तो जा। मैं तुझे 3 महीने का मौका दिया। जा, मेरी कर्ज चुका देती है तो जा चुका दे। तभी लीला वहाँ से आती है और सारी बात अपने पति रामू को बता देती है। यह बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। तभी शाम को पिंकी स्कूल से वापस आती है और अंडे लेकर। अरे पिंकी, ये तेरी हाथ में इतने सारे अंडे कहाँ से? तूने कहीं चोरी तो नहीं की है? नहीं माँ, मैं स्कूल से आ रही थी, तभी कबूतरी आंटी खेत से अंडे तोड़ रही थी, तो मैंने एक अंडे मांगी। उन्होंने मुझे इतने सारे अंडे दे दिए माँ। अरे वाह, कबूतरी के खेत में तो बहुत अच्छे अच्छे अंडे हुए हैं। क्यों ना हम भी अंडे की खेती करें, मगर अंडे की बीज कहाँ से लाएं हम? आजी, आप चिंता मत करें, मैं जाकर कबूतरी बहन से अंडे की बीज लेकर आती हूँ। इतना कहकर लीला कबूतरी के पास जाती है। तभी कबूतरी, अरे लीला, आज तुम यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं कबूतरी बहन, पिंकी के पापा ने चील जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए थे। अब जमींदार पैसे के लिए रोज धमकी देता है। सुना है आप अंडे की खेती की है, क्या थोड़ा सा अंडे की बीज हमें दे देंगी? हाँ, क्यों नहीं। यह बीज जादुई बीज है। जब मैं जंगल घूम रही थी तब मैं एक बूढ़ी
अम्मा की मदद की थी, तब उन्होंने मुझे ये बीज दिया था, जिसमें कि थोड़ी बीज है। इसे एक बार लगा दोगी तो ये हमेशा अंडा देगा, इसमें से अंडे खत्म ही नहीं होंगे। यह सुनकर लीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बीज लेकर आती है और अपने पति के साथ खेतों पर जाती है और खेतों की खुदाई करके अंडे की बीज बिखेर देते हैं। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। उनके खेतों में अंडे की फसल लहलहाने लगते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों से अंडे तोड़ते हैं और उन्हें बेचकर सबसे पहले जमींदार का कर्जा चुकाते हैं और बचे हुए पैसे से रामू अपनी पत्नी और बच्ची के लिए कपड़े लेकर जाता है, जिसे देखकर पिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से रामू अंडे की खेती करके अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।